चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे बीएसटी में। किसमें? बीएसटी में चैप्टर नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चैप्टर का नाम लिखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। देखिए, जब कोई अकेला व्यवसाय करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी व्यवसाय। उसको क्या बोलते हैं? एकाकी व्यवसाय। नए रजिस्टर में 12 पेज छोड़ दीजिए, 12 पेज काउंट करके छोड़ दीजिए। देखिए, हमने कल बात किया था कि प्राइवेट सेक्टर में एक तो एकाकी व्यवसाय होता है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसके बारे में हमने कल बहुत चर्चा किया था। आज हमें किसके बारे में बात करना है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। सर, पहला मन में सवाल आता है कि सर कोई अकेले व्यवसाय करेगा या परिवार के साथ मिलकर व्यवसाय करेगा? पहले एक सवाल आता है मेरे मन में। तो देखिए, ये आपकी इच्छा है कि आप अकेले करें या भाई, चाचा, पापा, दादा सब मिलकर करें। ये तो इंसान की क्या है? इच्छा है। दोनों तरह के व्यवसाय पाए जाते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में ये होगा कि थोड़ा सा सब लोग शामिल होकर करेंगे तो पूंजी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब जैसे देखिए, ये साहब बताइए, अकेले कर रहे हैं या परिवार के साथ? अकेले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी व्यवसाय, जिसके बारे में हमने कल खूब चर्चा किया था। अकेला, आई एम एकाकी व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हमारा दिल कुछ और कह रहा है। आज हमारा दिल कर रहा है किसके बारे में बात करने के लिए? हाँ, एक ज्वेलरी की दुकान में कई बार आप देखिएगा, दादाजी, पापा जी, चाचा जी सब लोग मिलकर कपड़े का भी व्यवसाय हो सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसके बारे में हो गया था सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के बारे में नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, उसके बाद बात करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा बताइए? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। फिर से बोलिए। तो व्यवसाय के कितने रूप हो गए? एक तो हो गया एकाकी व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक क्या हो गया? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। ये हो गया पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी व्यवसाय। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। और ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको आप लोग कंपनी बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बाद में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ये देखिए, एक बार ताली हो जाए, क्लैपिंग हो जाए। ये है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। चलिए आप बताइए, देखने से ये कौन लग रहा है? हाँ बताइए, देखने से क्या लग रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे मतलब ग्रैंडफादर, दादाजी के बैच है। वेरी गुड। ये आप बताइए। हाँ, अब गेस करिए क्या हो सकते हैं? हाँ, ग्रैंडमदर हो सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आप बताइए, ये इनको देखकर क्या लग रहा है? मुझे लगता है ये इनके सन हो सकते हैं, और ये इनकी वाइफ हो सकती है। इनका एक बेटा ये हो सकता है, एक बहू ये हो सकती है, 2 बेटा 2 बहू मुझे नजर आ रहा है। ये सब ग्रैंड सन, पोते पोती, ये सब हो सकते हैं, है कि नहीं? तो क्या कुल मिलाकर आपको ये दिख रहा है कि ये एक संयुक्त हिंदू परिवार है? तो हम चलिए लिख देते हैं इसको हम, क्या? संयुक्त हिंदू परिवार। अब ये पूरा मिलकर एक साथ व्यवसाय करें, दूसरी व्यवसाय को क्या बोलेंगे? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। बात समझ में आई? अब देखिए, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा।
अभी ये 2 बेटे हैं इनके, एक चंगू एक मंगू। अब मंगू कहता हम अकेले बिजनेस करेंगे, बीबी ने उसके कान फूक 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 कहता हम अकेले बिजनेस करेंगे। ना ना हम नहीं जाएंगे साथ में, हम अकेले बिजनेस करेंगे। हाँ देखिए मंगू अकेले बिजनेस करेगा, तो अकेले बिजनेस करेगा तो फिर क्या बोलेंगे? वेरी गुड। और सब मिलकर करेगा तो क्या बोलेंगे? लेकिन परिवार के व्यवसाय में कोई दोस्त शामिल नहीं हो सकता। दोस्त तो फिर साझेदारी व्यवसाय पर आगे बात करेंगे। चलिए अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को रेड पेन से लिखना है, कल बातचीत हो गई थी, और आंसर ब्लू पेन से आज नहीं है, कोई बात नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय, विजिबिलिटी दिख रहा है क्लियर? इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? इसका अभिप्राय व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति मिलकर परिवार के कर्ता, परिवार के कर्ता, कर्ता का मतलब होता है मुखिया। कर्ता का क्या मतलब होता है? मुखिया। भाई कोई एक ही आदमी ना संभालेगा उसको। गार्जियनशिप जिसको कहते हैं, नहीं होता शादी के कार्ड छपता है तो नीचे जिनका नाम आता है आकांक्षी में, उसकी को उन्हीं को मुखिया कहते हैं, कर्ता कहते हैं। के नियंत्रण में व्यापार चलाते हैं। किसके नियंत्रण में व्यापार चलाते हैं? कर्ता के, मुखिया। कर्ता और कर्ता और मुखिया क्या है? एक ही चीज। कर्ता और मुखिया क्या है? एक ही चीज। तो अब सवाल ये आया कि कई बार मेरे से सवाल पूछ देते बच्चे, कर्ता और मुखिया में पहली बात की कोई फर्क है क्या? नहीं, कर्ता और मुखिया में कोई फर्क नहीं। पहला बात तो क्लियर समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज है। दूसरा, मेरे पास बच्चे हमेशा एक सवाल कर देते हैं कि सर किसी हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता या मुखिया कौन होगा? इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे बताइए आपको कौन लग रहा है मुखिया, कर्ता? ये मैं आपके जवाब से पूरा सहमत हूं, 100% करेक्ट आंसर। लेकिन ये एक परिवार का इंटरनल आंतरिक मामला है कि उनका मुखिया कौन है। जैसे मान लीजिए दादाजी की तबीयत खराब है, कई बार बुढ़ापे में सही ढंग से निर्णय नहीं हो पाता है बुढ़ापा की वजह से। आप नॉर्मल वे में समझिए, मान लीजिए इनकी उम्र 90 साल, तो भी शादी हुआ तो शादी के कार्ड में तो आकांक्षी में वही छपेंगे, उन्हीं का नाम छपेंगे। ये गलत बात हो गई, वो एक सामाजिक बात हो गई।
लेकिन हो सकता है व्यवसाय को संभालने के लिए अब इनके जगह पे जो इनका बड़ा बेटा है ये करता हो जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो करता होगा वही फॉर्म वगैरह पे साइन करेगा सब कुछ। तो कर्ता कौन होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो सबसे उम्र दराज है वही होंगे, नहीं, ये परिवार के सदस्य मिलकर अपना डिसाइड करेंगे कि हमारा कर्ता और मुखिया कौन। कुछ ना कहा जाए तो समझ लीजिए जो सबसे बड़े हैं वही कर्ता। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को कौन संभालता है? कर्ता। कर्ता कौन होगा? ये उनके परिवार के सदस्य मिलकर डिसाइड करेंगे। क्लियर है? आप भी लिख लेंगे। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हर चीज का एक कानून होता है, कि नियम होता है। हर चीज का एक कानून होता है और एक नियम होता है। हम वैसे ये बात इस उम्र में समझाना नहीं चाहते, लेकिन सिलेबस में है तो समझाना तो पड़ेगा। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिए। हिंदू विधान के संप्रदाय कौन कौन से है? नीचे बैठे सारे सारे तो यहीं बैठे रह जाइए। अभी सुनो, देखिए हिंदू विधान के संप्रदाय कौन कौन से? इसका मतलब यह है कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली। तो संप्रदाय का मतलब होता है लॉ। जैसे कभी आपने सुना होगा, मैं राजवंशी हूं, मैं सूर्यवंशी हूं। तो पूरे भारत में हिंदू लॉ परिवार को संभालने का, कि कैसे बंटवारा होगा तो बेटा को हिस्सा मिलेगा कि बेटी को मिलेगा कि सबको मिलेगा, कैसे क्या होगा, इसके 2 नियम। कोई भी हिंदू फैमिली में कितने नियम हो सकते हैं? 2। तो लिखिए, आंसर हिंदू लॉ कानून नियम के अनुसार हिंदू परिवारों के नियंत्रण से संबंधित दो प्रमुख संप्रदाय हैं। कोई भी हमारा आपका कोई भी हिंदू परिवार इसी दोनों में से कोई एक में आएगा। हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं कि कैसे कानूनन हिस्सा बंटवारा होगा। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक है मिताक्षर। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मिताक्षर। यह असम, बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ भाग को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। फिर से समझ लीजिए ध्यान से, गलती ना हो जाए।
मिताक्षरा असम, बंगाल और उड़ीसा में नहीं है। इस 3 स्टेट, कौन कौन सा 3 स्टेट को छोड़कर बाकी। अब चलिए बताइए, तो फिर इसका मतलब बताइए, यूपी में कौन सा होगा, बिहार में कौन सा होगा, महाराष्ट्र में कौन सा होगा, केरला में कौन सा होगा, तमिलनाडु में कौन सा होगा, असम में कौन सा होगा? हम जानते थे आप बोले। कौन कौन बोले नहीं होगा? वेरी नाइस। असम में मिताक्षरा नहीं होगा छोड़कर। तो सर असम में क्या होगा? नेक्स्ट पेज करें, लिख लिए। कभी भी छूट जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि स्लाइड आगे पीछे हो सकती है। सब ऑटो है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी ऐप में बैकअप क्लास हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं जानबूझ के छोड़ेंगे। आपका रजिस्टर खुद से खराब नहीं करेंगे। और ये वाला बुक नहीं, वो वाला बुक चेंज कर लेंगे आप, देख लीजिए। फिर होमवर्क देंगे कैसे बनाएंगे? किसी एक ही बुक से होगा ना सारा क्लास, वो ज्यादा बेहतर है। खराबी किसी में नहीं, लेकिन फिर होमवर्क देंगे आप बना नहीं पाएंगे। इसलिए सारे बुक अच्छे ही होते हैं, कोई एक ही चलाया जाएगा ना। अब सबके पास वही बुक है। दाएं भाग तो क्लियर ही हो गया। या बताइए कहाँ कहाँ होता है? असम में, वेरी नाइस। दूसरा बंगाल में, वेरी नाइस। एवं उड़ीसा में आधा में ये चलता है, आधा में दोनों वो चलता है। उड़ीसा में दोनों चलता है, आधा में उड़ीसा के। इसीलिए हम पूरा उड़ीसा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? उड़ीसा के कुछ, हाँ बहुत सुंदर, कुछ भागों में प्रचलित। हाँ, एक्चुअली इस नियम में ये बताया जाता है कि परिवार में कैसे। दाएं भाग में क्या है कि बेटा, जैसे आसाम बंगाल में क्या है कि बेटा पिता को ज़्यादा बोल नहीं सकता है, पिता के मृत्यु के बाद ही हिस्सा मिलेगा। लेकिन मिताक्षरा में है कि बेटा जवान, बाबू जी हमको हिस्सा दीजिए, देना है। दया भाग में एक अच्छी बात यह है कि इसमें बेटा और बेटी को भी हिस्सा मिलता है, तो दोनों अच्छा है। लेकिन बताइए दाएं भाग कहाँ कहाँ चलता है? तो इसका मतलब बताइए, यूपी में कौन सा चलता है? बिहार में कौन सा चलता है? झारखंड में कौन सा चलता है? दो ही तो कंसेप्ट क्लियर है। आगे चले, चलिए। अब आइए, हमें एक चीज पढ़ना है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। देखिए, एक बड़ा सुंदर सा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम करना चाहते हैं, तो आप इसकी विशेषताएं बताएं। क्या बताएं? सर, मेरे से बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर विशेषताएं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह समझा दे कि विशेषताएं का मतलब लाभ नहीं होता है। हालांकि मैं फिर से कहता रहा हूं कि अगर एग्जाम में विशेषताएं पूछे और आपको याद ना आए तो उसका लाभ भी लिख दीजिएगा, तो आंसर नंबर मिल जाएगा। लेकिन विशेषताएं का मतलब होता है पहचान। क्या मतलब होता है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर्स। लाभ का मतलब होता है गुण। लाभ का क्या मतलब होता है? गुण। दोनों अलग अलग चीज। जैसे आपसे कोई पूछे कि भोले शंकर की क्या विशेषताएं हैं, एनीबॉडी? हाँ, क्या पहचान है बताइए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भोले शंकर, शंकर भगवान आपके सामने आ जाए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर पे मोर का पंख, सर पे चंद्रमा। वेरी नाइस। मोर का पंख किसकी पहचान है? कृष्ण भगवान की पहचान। अब आप लोग सही जा रहे हैं। तो भोले शंकर की विशेषताएं हैं हाथों में डमरू, त्रिशूल, नंदी की सवारी,
गले में सर्प का माला, मस्तक पे चंद्रमा, जटाधारी। तो ये सब क्या हो गया? विशेषता। और अब गुण की बात करें तो भगवान शंकर जल्दी से वरदान दे देते हैं, ये उनका गुण है। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि विशेषताएं एक अलग क्वेश्चन हुआ और गुण एक अलग क्वेश्चन है। किनको ये बात समझ में, पहले हाथ उठाइए। तो अभी हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बताना जरा, 3। चलिए आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं का वर्णन करें। बताइए। अभी क्वेश्चन विशेषताएं के बारे में पूछ रहा है कि लाभ के बारे में? आंसर, एक लाइन तो आंसर आप वैसे ही आराम से लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है बस वही बोलिए। क्या? हिंदू परिवार व्यवसाय की निम्नलिखित। वेरी गुड। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये एक ट्रेडमार्क होता है, आंसर 2 लाइन तो ऐसे ही हो जाता है। पहला, अब यही बताया था, हिंदू लॉ के अनुसार चलेगा। अभी या तो मिताक्षरा या दयाभाग, उसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। तो लिखिए, पहला विशेषता तो यही है। कौन सा? हिंदू लॉ के अनुसार परिवार के सदस्य ही सहभागी हो सकते हैं, कोई और सदस्य सहभागी नहीं हो सकता। हाँ, अनुसार। और ये बात हिंदू लॉ में लिखा हुआ, संचालन। दूसरा, बताइए प्रबंध कौन करेगा इसका? बोलिए। वेरी नाइस। कर्ता द्वारा प्रबंध, प्रबंध इसका कर्ता करेगा। और इसमें अस्तित्व, देखिए तो इसका अस्तित्व, एकाकी में मर गया काम खत्म। लेकिन इसमें दादाजी मर गए तो पापा जी अपना संभालते रहेंगे, पिताजी संभालते रहेंगे। तो हाँ, इसका अस्तित्व कैसा होता है? अस्थायी, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बड़ी विशेषता होती है परिवार। अब आइए, अभी हमने विशेषताएं कर लिया, अब हम करेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभों का वर्णन करें। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के निम्नलिखित लाभ है। निम्नलिखित लाभ, अभी हम लाभ के बारे में बात करेंगे। देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से ये संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में स्टेबिलिटी हुई, स्थायित्व। तो देखिए स्थायित्व क्या है? विशेषता भी हो गया और लाभ भी हो गया। यही चीज हम समझा रहे थे। कई बार कुछ विशेषता किस में लिख देते हैं? लाभ में भी आ सकते, लेकिन सारी विशेषता लाभ हो या जरूरी नहीं। ये परिवार तो आपको पता ही होगा, क्या नाम है इनका? श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी, मलेरिया जी।
तो हम परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। पहला लिखिए, पैतृक गुणों का लाभ। किसका? गुणों का लाभ। पूर्वज का जो फायदा है वो आपको जरूर मिलेगा। अभी एग्जांपल भी दिखाया था। दूसरा जो बहुत बड़ा लाभ है कि प्रारंभ करने में बहुत सरल होता है। परिवार का मामला है, कर लीजिए, करने की सरलता। शीघ्र निर्णय हो जाता है, करता है जो करेंगे सबको बात माननी पड़ेगी। अच्छा, परिवार का कितना में लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, परिवार के सदस्य किसी और को बताएंगे नहीं। परिवार के अंदर का मामला है, तो कहीं ना कहीं इससे गोपनीयता भी रहती है। क्या रहती है? नेक्स्ट पेज करें। हाँ, परिवार के अंदर का मामला है, तो इसीलिए गोपनीयता बरकरार रहती है। कोई और नहीं जानता है कि आप कितना लाभ कमा रहे हो। सब कहते हैं कि हम लाभ कहाँ ले रहे हैं, लेकिन लाभ खूब लेते हैं सब। तीसरा शीघ्र निर्णय। परिवार का कर्ता मुखिया जो कहेंगे सारे सदस्य लगभग मान ही लेते हैं, इसीलिए शीघ्र निर्णय हो ही जाता है। गोपनीयता रहेगी ही रहेगी। और परिवार के सदस्य ही ग्राहक से बातचीत करते हैं, तो इस तरह से आपका ग्राहकों से क्या हो जाता है? सीधा संपर्क। सीधा संपर्क, कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन जाता है ग्राहक से। तो ये सारी संयुक्त हिंदू परिवार की क्या है? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या है? लाभ। विशेषता नहीं, लाभ, गुण। क्या? लाभ। लेकिन अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के हानियों का वर्णन करें। हानियों का वर्णन करें। हानि का मतलब होता है सीमाएं। क्या? सीमाएं, डिमेरिट, लॉसेस। तो देखिए, सबसे पहला बात की मामला परिवार का, एक लाइन तो लिखी नहीं है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के निम्नलिखित हानि। पहला कि जो भी पूंजी आएगा तो परिवार का ना आएगा। मेन तो दादाजी के पास पूंजी होता है, पापा जी थोड़ा, तो कहीं ना कहीं से एक सीमित साधन होती है। क्या होती है? सीमित साधन। और यहां भी जो करता है, निर्णय लेते हैं, कई बार निर्णय गलत भी हो जाता है। तो जो प्रबंधक है, प्रबंधक कौन है बताइए? कौन चलाता है? सीमित प्रबंध चातुर्य। इसका मतलब यह है कि न कर्ता को ही निर्णय लेना है, तो कर्ता के पास जितना समझ हो उतना ही कर पाएगा। खुद ज्यादा अच्छा कर ले तो अच्छा है, लेकिन कई बार गलत भी कर लेता है। और दायित्व तो यहां भी बताया था, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में था, याद कीजिए। असीमित थी का सीमित था? असीमित। तो यहां भी है, लॉस हो जाएगा तो दुकान तो बिकेगा ही, घर बेचकर पैसा देना पड़ेगा लेनदार को। बात समझ लीजिए, कल बताया था ना। अगर हानि हो जाए तो दुकान छोड़िए, घर भी बेचना पड़ जाएगा। असीमित उत्तरदायित्व, ये बहुत बड़ी हानि है। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए अब दादाजी से चाचा जी नाराज हैं, तो चाचा जी सहयोग ही नहीं करते हैं, जाना दुकान पे, दुकान पे नहीं बेचते हैं। ऐसा कई बार होता है परिवार में, आपसी मन मुटाव के समय। ऐसे नहीं, मन मुटाव के समय। ये भी एक हानि है। सदस्यों के सहयोग का अभाव। ठीक है,
होमवर्क का असाइनमेंट अपलोड करेंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। जी, ओके।